फॉर द रिएक्शन दिस रिएक्शन, इधर क्या दिया है, केसी की वैल्यू, ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दिया है एट ए गिवन टाइम, ठीक, किसी टाइम पर, ठीक, द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज दिस, ठीक है। तो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक। देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, QC इसको बोलेंगे, ठीक। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, ये सेम एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, केसी के टाइम होता है, लेकिन केसी क्या है, एट इक्विलिब्रियम टाइम पर, ठीक। लेकिन अपना QC क्या है, किसी भी टाइम पर, ठीक, सिर्फ इक्विलिब्रियम को छोड़कर किसी भी टाइम पर जो अपना प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट का जो रेशियो होगा, ठीक, लॉ ऑफ मास एक्शन से, तो उसको क्या बोलेंगे, अपना रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलेंगे, ठीक, किसी भी टाइम पर। तो यहाँ पे QC निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, BC अपान A स्क्वायर हुआ, ठीक। अब यहाँ पे B की वैल्यू ये किसी एनी टाइम पे दिया है, एनी टाइम, ठीक है, तो ये वैल्यू दिया है 2 × 10⁻3, ठीक, सबकी वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ एंड ये भी 2 × 10⁻³ और अपान 2 × 10⁻³ स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, तो फिर QC की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक। तो फिर यहाँ पे देखो, और यहाँ पे KC की वैल्यू दिया है 4 × 10⁻³ है, ठीक। तो फिर ये क्या है, लेस देन QC है, ठीक। तो यहाँ पे KC की वैल्यू लिखोगे, KC की वैल्यू है 4 × 10⁻³ तो ये क्या है, QC ग्रेटर देन KC है, ठीक। ये कंडीशन है, क्योंकि ये 1 है, ये 10⁻³ है, ये बहुत कम है। तो फिर यहाँ पे देखोगे, अगर QC अपना लेस देन KC से है, ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एनी टाइम पर जो अपना एनी टाइम पर है वो ज़्यादा है रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन। अगर KC ज़्यादा है QC तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर इक्वल है दोनों तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वो इक्विलिब्रियम होगा, ठीक। तो फिर यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे मूव बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये रिएक्शन है टेंडेंसी टू गो फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं होगा, रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड डायरेक्शन, तो अपना कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।